हल्द्वानी की नाबालिग छात्रा से दिल्ली के होटल में दरिंदगी, 5 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। 18 अक्टूबर को सीएम धामी को सौंपी जाएगी यूसीसी की नियमावली, विशेष समिति के साथ बुलाई गई बैठक। हाईकोर्ट की राज्य सरकार को निर्देश, कहा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर 6 माह तक स्थिति स्पष्ट करे सरकार। केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी में सीवर बहाव पर एनजीटी सख्त, उत्तराखंड सरकार को दिए निर्देश। अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल का रंगारंग आगाज, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र। चलिए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। हल्द्वानी की प्रतिष्ठित स्कूल की छात्रा से 5 युवकों ने दिल्ली के एक होटल में सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। मुखानी थाना क्षेत्र में रहने वाले पिता की तहरीर पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 5 आरोपियों में से 3 महाराष्ट्र के और 2 दिल्ली के बताए जा रहे हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की नियमावली 18 अक्टूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी जाएगी। उसी दिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी बुलाई गई है। नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति की अंतिम बैठक के बाद नियमावली को प्रकाशन के लिए भेजा गया था, जो कि प्रिंट होकर आ गई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है। 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर हुए थे, लेकिन वर्तमान में पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है। इसलिए ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें इनसे आपत्ति मांगी गई है। आपत्तियों का निस्तारण 27 अक्टूबर तक हो जाएगा। केदारनाथ में मंदाकिनी नदी में सीवर बहाए जाने की शिकायत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी ने कहा है कि केदारनाथ क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति के आकलन के लिए गठित समिति की संस्तुतियों पर गंभीरता से कदम उठाए जाएं। एनजीटी की न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने केदारनाथ में उचित सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंतजाम करने के लिए समय सीमा बताने का निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल का आज रंगारंग आगाज हो गया। अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल का केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मल्ला महल में शुभारंभ किया। यह फेस्टिवल 17 से 19 अक्टूबर तक अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मल्ला महल में आयोजित हो रहा है। पूर्व विधायक कैलाश शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम में देश विदेश से आ रही साहित्य एवं सांस्कृतिक हस्तियां, जो कि अपने अपने कार्यक्षेत्र की अग्रणी प्रतिनिधि हैं, शिरकत करने वाली हैं। डॉक्टर वसुधा पंत ने कहा कि अल्मोड़ा की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को विश्व से इस फेस्टिवल के माध्यम से साझा किया जाएगा। अल्मोड़ा जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक जिसका महत्व है, जिस स्थान पर ये आयोजन का कार्यक्रम किया जा रहा है 2024 अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल, इसका अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रहा है, जो पूरे कुमाऊं की राज व्यवस्थाओं को और कुमाऊं की सभी व्यवस्थाओं के लिए यहीं से संचालन हुआ करता था 15वीं-16वीं सदी के अंतर्गत। मैं समझता हूँ कि इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अपने आप में इस स्थान का मल्ला महल का पूरे देश भर के एक विशेष प्राय है। इस प्रकार के संस्कार और संस्कृति और जो हमारी ऐतिहासिक मानबिंदुओं को लेकर के जो अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, इसके माध्यम से पूरे देश भर के अंदर, पूरे प्रदेश भर के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। ये अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल जो चल रहा है, इसका भी दूसरा संस्करण कहें या दूसरा प्रयास कहें या दूसरा वर्ष, ये वास्तव में बहुत सराहनीय काम है और एक प्रेरणा मिलने वाला कार्यक्रम है। बहुत विषम परिस्थितियों में इन लोगों ने प्रारंभ किया है और अभी चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कला, संस्कृति और जो हमारा सांस्कृतिक नगरी है, जो ऐतिहासिक नगरी हम कहते हैं, जो हमारी विरासत है, निसंदेह उससे और मजबूती के साथ पूरे विश्व के पटल में ले जाने पर इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव, अल्मोड़ा साहित्य महोत्सव का उद्घाटन अभी
हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री अजय टम्टा जी द्वारा किया गया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो हमारे यहाँ के यंग और युवा जो हमारे साहित्यकार हैं या और भी जो उनका हुनर है उसको एक जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे लेखक लोग हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन करा करके यहाँ की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएं और अल्मोड़ा की साहित्यिक आवाज को हम एक ऊपर के स्तर तक ले जाने की एक कोशिश है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेत्र।